कि एक बेटा अपने बाप को ये कहता है कि जब आप कुंवारे थे तो आपने ये किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। अपनी मोटरसाइकिल पे पकड़ता है और निकल पड़ता है। यार मेरा मीडिया वर्कर भाई कहीं मुसीबत में तो नहीं है? और खुदा के बंदे मेरे पास, मैं अभी, आप इनको नोटिफिकेशन शेयर करें। मैं आवाज हूं उस मीडिया वर्कर की नाजरीन जिसको दफ्तरों से धक्के दे के निकाल दिया जाता है। हमारे पास रिटर्न मौजूद है और वो उसके प्रूफ भी मौजूद है। था 16 से लेके 22 तक वो दफ्तर कहां गया नसीब भाई? वो बेचारा तो खुद जो एक प्रोग्राम कर रहा है 2012 में तंजीम में आ रहा है, एक जो प्रोग्राम में एक तरफ बैठा है वो अभी 2022 में आ रहा है। उस मीडिया वर्कर की आवाज है सर जिसको दफ्तरों से निकाल दिया जाता है। कि हलफबरदारी तकरीब जनवरी 2010 में अल्हम्दुलिल्लाह में हुई है। ऑन ऑफ तरीके से आए हैं आप इलेक्शन नहीं लड़े, आप दूसरे रास्ते से आए। 2012 में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी की पैदाइश हुई है। 21 साल अपनी जिंदगी के दे देता है। क्या वाकई उसने मीडिया वर्कर के लिए काम नहीं किया? ये तो झूठ बोल रहा है। क्या काम करेंगे आप कि वही 1,20,000 दे के प्लाट लेना पड़ेगा? और भाई तूने क्या किया है? मैं कहता हूं कि मेरे टर्नओवर में हेल्थ इंश्योरेंस की अप्रूवल हुई। उस मीडिया वर्कर की आवाज है सर जो कैमरामैन है मोटरसाइकिल पे फटफटी पे जाता है। सर आप बताएं आपने क्या किया है? कि मैंने प्रोटेक्शन बिल में अपने मीडिया वर्कर्स को बतौर मीडिया प्रोफेशनल शामिल करवाया है। आप मुझे ये तो बता देना सर, वो मीडिया वर्कर जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उसको कब्र के लिए जमीन ले दे। हमने हर वो रास्ता इख्तियार किया जिससे मीडिया वर्कर्स को फायदा हो। राणा से मीडिया वर्कर के लिए करें सर। अगर राणा साहब वो छत मौजूद थी तो हमें वो देते। जो गवर्नमेंट से फंड मिला था वो किस अकाउंट में गया? शायद नाजरीन वो जगह भी ना मिले उस मीडिया वर्कर को जिसमें उसने मरना है। इनकी गवर्निंग बॉडी में आज भी वो बंदा मौजूद है जिसने एप्लीकेशन देके वो अकाउंट बंद करवाया था। हाँ साहब, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे अपील करता हूँ कि इनके लिए कब्रिस्तान अलहदा बना दें यार। कि यार ये तंजीम तो फिर बढ़ गई। हमने तो इसको 10 साल डेड किए रखा 2022 तक। ये अल्लाह का वास्ता है, कब्रें खोदने के पैसे नहीं होते, कफन देने के पैसे नहीं होते। रोका आना ने कावशे बेसूद से मुझे उस बुत को अपना हाल सुनाने नहीं। आज अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे पाकिस्तान मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि ये तंजीम ने पाकिस्तान के अंदर जिन सहाफ़ियों के लिए काम किया, किन मीडिया वर्कर्स के लिए काम किया। पिछले प्रोग्राम में नाजरीन आपने देखा था कि मीडिया वर्कर इत्तेहाद ग्रुप अदनान शौकत साहब ने, जो कि कलम के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने जो एक्स प्रेसिडेंट जो नसीब अली तबस्सुम थे उन पे जो एलिगेशन लगाए, जो इल्ज़ामात लगाए, आज हम अपने प्रोग्राम में उन्हीं इल्ज़ामात के बारे में बात करेंगे नसीब अली तबस्सुम से कि क्या वाकई जो इल्ज़ामात लगे हैं वो सही हैं, गलत हैं। क्या उस शख्सियत ने जिन्होंने अपने 21 साल इस मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए हैं वो किस हद तक सच हैं, किस हद तक झूठ हैं? क्या उन्होंने वाकई काम नहीं किया? क्या उन्होंने कभी भी उस मीडिया वर्कर की कभी भी आवाज़ नहीं बने जिसको उनकी ज़रूरत होती, जिनकी तनख्वाहें कम होती, जिन पे कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई पुलिस वाला तंग करता था या अदारों की तरफ से उन्हें निकाल दिया जाता था? क्या कभी उन्होंने उस पर बात की? नहीं की। क्या वो कभी मीडिया वर्कर्स के लिए कोई काम नहीं कर सके? तो आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और उन इल्ज़ामात पे भी बात करेंगे जो असगर खान साहब और अदनान शौकत ने नसीब अली तबस्सुम जो कि एक्स प्रेसिडेंट मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नसीब भाई, सबसे पहले तो बड़ी मुश्किल से जो आपने मुझे टाइम दिया है और मुझे ये भी पता है कि मीडिया वर्कर का जो दर्द है आपके दिल के अंदर
वो वाकई दर्द है। तो आप पे ये पिछले दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, आप अक्सर कहते हुए ये नज़र आते हैं कि आप फाउंडर ऑफ मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कि असगर खान साहब ने कहा। बहुत शुक्रिया राना साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको कल एक मेडल मिला है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप भी हमारी तरह मीडिया वर्कर्स हैं और आपकी हौसला अफजाई हुई। हम चाहते हैं इसी तरह सबकी हौसला अफजाई हो। राना साहब, इस हवाले से जो मैंने प्रोग्राम देखा उस हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बेटा अपने बाप को ये कहता है कि जब आप कुंवारे थे तो आपने ये किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। 2003 में हमने इसका नाम रखा था पंजाब कंप्यूटर काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर। हमने तमाम अदारों से बंदों को इकट्ठा किया, तब ये क्राइटेरिया पर पूरा ही नहीं उतरते थे। ये जो मोहतरम बात कर रहे हैं, जो आपके प्रोग्राम में आए, ये सर्कुलेशन और ये जो दूसरे मार्केटिंग के लोग, ये कोई नहीं था, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर थे। 2007 में हमने बाकायदा इसकी तहरीक को तेज़ किया। पहले हम छुपते छुपाते इसको रन कर रहे थे, लोग हमें मुख्तलिफ़ तरह से धमकियाँ मिलती थी, अदारे हमें काम नहीं करने दे रहे थे। हमने 2007 में खुल्लम खुल्ला आके काम शुरू किया। 2008 में मेरे साथ राब्ता किया गया इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि जनाब हम इस नाम से ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपने एक अदारे को रखा, आप इसमें बाकी लोगों को भी शामिल करें, इसका नाम तब्दील करें और इसका नाम तब्दील करके न्यूज़पेपर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन रख दें। उसके बाद हमने अपने साथियों के साथ मशवरा किया। मेरे जो 7 साथी हैं जो लाइफ मेंबर हैं, लिस्ट में भी नज़र आ रहे हैं, उन लोगों ने के साथ मशवरा किया। उसके बाद हमारी एक हलफ बर्दारी तकरीब लाहौर प्रेस क्लब के अंदर हुई, जिसमें इस्लामाबाद मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का सदर कलीम शमीम आया, जनरल सेक्रेटरी शहजाद आया और एपनी के शफीउद्दीन अशरफ आए। इन लोगों ने हमारी तकरीब में शिरकत की और यहाँ ये झूठ बोलते हैं कि एपनी के शफीउद्दीन अशरफ जो है उसने बनाई। और खुदा के बंदे, मेरे पास, मैं अभी, आप इनको नोटिफिकेशन शेयर करें कि जो ये 2009 में जाके हमने अपनी के वोट का हक लिया, हमारे पास रिटर्न मौजूद है और वो उसके प्रूफ भी मौजूद हैं। उनकी करप्शन की वजह से मैंने छोड़ा था। उसने दरख्वास्त दी कि हमें भी एपनिक में नुमाइंदगी चाहिए, वहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। वो बेचारा तो खुद जो एक प्रोग्राम कर रहा 2012 में तंजीम में आ रहा है, एक जो प्रोग्राम में एक तरफ बैठा है वो अभी 2022 में आ रहा है। उनकी तो अपनी ये, उन्हें तो खुद नहीं पता तंजीम कब बनी, कैसे बनी। 2003 में तो हमें तो पता ही नहीं था ये कौन लोग हैं। नहीं सर, यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये बनता है, जो अदनान शौकत साहब ने किया है वो ये किया है, ऑन ऑफ तरीके से आए हैं आप इलेक्शन नहीं लड़े, आप दूसरे रास्ते से आए हैं। मैं इस बारे में बताएं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2008 में 3 अगस्त 2008 में मेरे सर पर सेहरा सजाया गया कि आप इस तंजीम को लेके चलें। 25 अक्टूबर 2009 को मैं इसके इलेक्शन करवा रहा हूँ। इसके इलेक्शन जो करवाए हैं उसकी हलफबर्दारी तकरीब जनवरी 2010 में अल्हम्दुलिल्लाह में हुई है। उसका हलफ लिया है आसिफ हाशमी ने और उसके सदर कौन थे? सुहेल अख्तर, ठीक है। और उसमें उन्होंने 5 लाख ऐलान भी किया। हाँ, उसके बाद 2012 में इलेक्शन हुए, उसमें सदर था आतिफ आरफ। और उसमें ये जो मौसूफ कह रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि मैं बानी नहीं हूँ, उस 2012 में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी इसकी पैदाइश हुई है। इससे क्या पता 2003 में कौन था? ये तो झूठ बोल रहा है। इसे यही नहीं इल्म कि शफीउद्दीन अशरफ लाहौर में 2008 में आया या 2003 में आया। दूसरी बात, 2012 में ये मौसूफ का पैनल था आतिफ आरफ, जो इनका आज भी सरपरस्त आला है। उसके बाद 2016 में इलेक्शन हुए हैं, 2016 में ये मौसूफ बतौर सदर आए हैं। उसके बाद 2022 में मैं आया हूँ। इनको ये बल्कि हर बंदा ही जानता है कि मैं 2008 में एक दफ़ा सदर बना हूँ। उसके बाद 2022 में मैं प्रेसिडेंट आया हूँ और 2022 में भी ये लोग सामने नहीं आए। इनकी ये नालायकियाँ हैं। जब भी तंजीम को हम ग्रो करते हैं तो ये लोग इसमें दूसरे तरीके से उमड़ आते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। नाजरीन, बात करने का मकसद यहाँ पे ये है, नसीब अली तबस्सुम हो, अदनान शौकत हो,
मेरी बात ये है, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं कि वो मीडिया वर्कर जिसकी सुनवाई नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी तनख्वाहें 20,000 हैं, जो मर रहा है, उसकी असल आवाज कौन है? क्या वो नसीब अली तबस्सुम है या अदनान शौकत है? डिसीजन तो इन दोनों का ये है कि मीडिया वर्कर के लिए काम किया, मगर एक इल्ज़ाम है कि जो 21 साल अपनी जिंदगी के दे देता है, क्या वाकई उसने मीडिया वर्कर के लिए काम नहीं किया? तो नसीब भाई मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आप अक्सर बात करते हैं कि सेहत कार्ड के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से कि आपने काम किया है, मगर उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये बताया है कि शेख वहीद साहब हैं जो वो काम कर रहे हैं, जो जितने भी सेहत कार्ड बन रहे हैं मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के, उसके लिए इस बारे में क्या कहें? राना साहब, झूठ के मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये इतना बताए कि इसने क्या किया है। ये कह देना कि वजीर आजम ने ये किया है, और भाई तूने क्या किया है? मैं कहता हूं कि मेरे टर्नओवर में हेल्थ इंश्योरेंस की अप्रूवल हुई, आप बताएं आपने क्या किया है? मैं कहता हूं कि मैंने मीडिया प्रोटेक्शन बिल में अपने मीडिया वर्कर्स को बतौर मीडिया प्रोफेशनल शामिल करवाया है, जिनको ये गैर नॉन जर्नलिस्ट कहते थे, मैंने मीडिया प्रोफेशनल में करवाया। इसने क्या करवाया? आप सड़कों पे हम निकले हैं, रैलियां देखें हमारी, कोई ऐसा मिनिस्टर बता दे, चाहे पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का, जिससे हमने मुलाकातें नहीं की। हमने हर वो रास्ता इख्तियार किया जिससे मीडिया वर्कर्स को फायदा हो। हमने डिटें की, हाई कोर्ट में गए, हमने हर कुछ किया, और हकीकत भी ये है कि हमने रोडा में मंजूरी भी इनके लिए करवाई। जिस तरह नसीब अली तबस्सुम बात कर रहे हैं, मगर इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम है। नसीब भाई, एक और आप पे इल्ज़ाम है कि 21 साल से आपने जो अपना खून इस तंजीम को दिया है, मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है, तो उनका अदनान शौकत साहब का ये इल्ज़ाम भी है कि ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकी, और बैंक अकाउंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो उनको आप बता नहीं पाए। इस बारे में क्या कहें? ये भी एक झूठ है। ये जाके इनके साथ आज भी एक बंदा गवर्निंग बॉडी का मेंबर है, जो गवर्नमेंट से फंड मिला था वो किस अकाउंट में गया है? वो मैंने तो नहीं जाके निकलवाया, इनकी गवर्निंग बॉडी में बंदा बैठा है जिसने जाके निकलवाया था। इनकी गवर्निंग बॉडी में आज भी वो बंदा मौजूद है जिसने एप्लीकेशन देके वो अकाउंट बंद करवाया था। ये लोग झूठ बोलते हैं। वो गवर्नमेंट से जो फंड आया था मीडिया वर्कर्स के अकाउंट में आया, मेरे अकाउंट में नहीं आया, वो हमने ओपन करवाया था। और ये हलफ लेके बताए कि 2023 की इसने जो फीस भेजी है उसने अकाउंट में नहीं भेजी, जेएस बैंक में मीडिया वर्कर्स का जो अकाउंट था उसमें भेजी है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये असल में हकाइक कुछ और है। हकाइक ये हैं कि ये झूठ एक पर्सनैलिटी क्लैश पे आए हुए हैं कि यार ये तंजीम तो फिर बढ़ गई, हमने तो इसको 10 साल डेड किए रखा 2022 तक। जब ये डेड हो जाती है फिर नसीब तबस्सुम याद आ जाता है। ठीक भाई, 2016 के अंदर असगर खान साहब जब आए हैं तो उन्होंने मोटरसाइकिलें दी हैं, और जो हमारे मीडिया वर्कर है उन्हें एक साथ पे मोटरसाइकिल्स लेके दी हैं। फिर उन्होंने ईद आई हैं, 4 ईदें आई हैं, उन पे उनको राशंस दिए हैं। फिर मसूद हॉस्पिटल की वो बात करते हैं कि 50% डिस्काउंट हमने लेके दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो डेड थी और ये मामला थे? क्या ये काम हुआ है कि नहीं हुआ? राना साहब, मैंने जो अभी तक आपको बताऊंगा अचीवमेंट, उसकी वीडियो आपके पास मौजूद है, तस्वीर मौजूद है। मुझे एक भी वो तस्वीर निकाल दे कि पाक हीरो इसने दी है। वो कह रहा मैंने पाक हीरो दी है किस्तों पे, बगैर उसके सूद के। मैं कह रहा हूँ एक वीडियो निकाल दे। बिल्कुल, अगर दी भी है तो उसने कोई एहसान तो नहीं किया, बिल्कुल ये तो नहीं किया कि किसी को गिफ्ट कर दिए। हमने जो काम किया वो गिफ्ट किए हैं। हमने लैपटॉप दिए, गिफ्ट दिए, हमने मोबाइल दिए, गिफ्ट किए, हमने टैबलेट गिफ्ट किए, स्मार्ट वॉच गिफ्ट। यहाँ पे बात करूंगा, वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने ये लेके दिए हैं। सर आप तो ये कह रहे हैं कि वो मैंने दिए, लैपटॉप दिए हैं। सर राना साहब, इस बारे में बताएं। वो जो असगर खान साहब कह रहे हैं, असगर खान साहब ये कह रहे हैं कि ये जो लैपटॉप्स दिए हैं, स्मार्ट वॉचेस दिए हैं, ये जो जितने भी मोबाइल फोन दिए ये उनके दोस्त ने दिए। सोशल मीडिया पे ये बयान पड़ा हुआ है उनका। राना साहब, अगर उसके दोस्त ने दिए तो उसके थ्रू आने चाहिए ना। अगर उसके दोस्त ने दिए तो उसने अपने टर्नओवर में क्यों नहीं दिए? आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जबानी कलामी वो बातें करता है, जबानी जमा खर्च। किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से, किसी के जो एक्टिविटी है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारी सबके सामने चीज़ें, मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो चलाएं ना। जो मैं बातें कर रहा हूँ आप वीडियो दिखाएं, जो उसने बातें की उसकी वीडियो दिखा दें। आपको एक वीडियो नजर नहीं। जो राशन की बात कर रहे हैं, राशन तो मैं हर साल दे रहा हूँ,
क्यों नहीं दे रहा राशन? राशन दिया मैंने गमी खुशी में माली मामनत की है, मैंने बच्चियों की शादियां की। जिस अदारे में वो बंदा बैठा है जो कह रहा है कि सदर का उम्मीदवार, वो कह दे उसके अदारे में मैंने उसकी बच्ची की शादी का खाना दिया है, और इनको इतनी तौफीक नहीं हुई है कि 1000 रुपया उसमें डाल सके। ये झूठ बोलते हैं। इनके अदारों में आज भी 25,000 रुपया तनख्वाह है। गवर्नमेंट की जो बेसिक तनख्वाह है वो 37,000। सैकड़ों बंदे उसके अदारे से फारग हुए, उसने आज तक आवाज नहीं उठाई। कौन से मीडिया की बात करते हैं ये मीडिया वर्कर्स? आपने इल्जाम लगाया था उन पे, क्या वाकई उन्होंने धमकियां दी हैं आपके वर्कर्स को? ये किस तरह साबित करेंगे? राणा साहब, ये जिनको धमकियां मिली हैं वो समझते हैं और वो जानते हैं, ज्यादा बेहतर समझते। अब मैं यहाँ नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ माहौल उस प्रोग्राम के बाद बेहतरीन हो गया है। वहाँ प्रोग्राम बेहतरीन हो गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन थे किस अदारे में, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मैं मीडिया वर्कर्स का जज्बा जानता हूँ। कि आपने वो जो नंबर डिलीट किए हैं लिस्टों के ऊपर, क्या आप समझते हैं कि वो इल्ज़ाम है आप पे, या लिस्टों के हवाले से क्या कहेंगे आप? जो मीडिया वर्कर की दिल आज़ारी हो रही है, क्योंकि पता ही नहीं है कि मीडिया वर्कर्स है कितने। कभी भी आज तक आप लाहौर प्रेस क्लब की लिस्ट ले लें, 2012 में इन्होंने लिस्ट जो जारी की उसके अंदर सिर्फ नाम और अदारे का नाम था। उसके बाद 2016 में लिस्ट जो जारी की उसमें भी नाम और अदारे का नाम था। प्रेस क्लब ने जो जारी की उसमें भी नाम और अदारे का नाम है, लेकिन हमने तो इनको अदारे का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर तक दे दिए। लेकिन अब वो चाहते हैं कि हमें मोबाइल नंबर भी दे। उसके बाद कहेंगे यार इनको फ़ोन करो, ये हमें वोट भी डाल दे। किसी का मोबाइल नंबर क्यों चाहिए इनको? क्या करना चाहते हैं ये लोग? मेरे पास ऐसे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं मौजूद, मैंने उनके फॉर्म देखे तो एक एक फॉर्म पे एक ही नंबर 10 फॉर्मों पे सा। आपके सामने PUJ पड़ी है, आपके सामने PFUJ है, आपके सामने प्रेस क्लब है, इस आपके सामने हमारी पिछली लिस्टें हैं। कहीं भी आज तक नहीं हुआ कि मोबाइल नंबर। ये तो वही गल है ना पंजाबी दी, आटा गुंदी हिलदी क्यों। एक और बात करूंगा, आप कहते हैं कि मीडिया वर्कर के लिए छत नहीं है, छत होनी चाहिए। तो वो असगर खान साहब ने ये बात की है कि मेरे पास पूरा ऑफिस होता था 2016 से 22 तक। जो हमारा ऑफिस था वो डेविस रोड पे था, वहाँ पे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अरशद अंसारी साहब भी इलेक्शन लड़े हैं। वो एक बहुत बड़ा ऑफिस होता था जहाँ पे 200 वर्कर्स आते थे, मीडिया वर्कर्स आते थे। मगर आप अक्सर गिला करते हुए नज़र आते हैं कि ये मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के पास छत नहीं है। क्या कहें? अगर दफ्तर प्राइवेट की बात है तो वो तो हमारा पहले दिन से दफ्तर मौजूद है, सबको पता है। हमारे दफ्तर में खान साहब का जो हॉल था उसमें बैठ के काम क्यों नहीं करते आप सर? वो एक मीडिया वर्कर है, उनके पास भी तो जगह है ना। नहीं है, वो भी तो मीडिया वर्कर की आवाज है ना सर। उनके पास जो जगह है वो भी सारे मीडिया वर्कर्स की है। उस मीडिया वर्कर की आवाज है सर जिसको दफ्तरों से निकाल दिया जाता है। उस मीडिया वर्कर की आवाज है सर जो कैमरा मैन है, मोटरसाइकिल पे फटफटी पे जाता है सर। वो छाता आपको क्यों नहीं दी सर? सर ये बात मैं राणा साहब यही कहने चाह रहा हूं कि वो ऑफिस जो था वो एक किराए पे 6 महीने के लिए लिया गया, और वो भी किसी के साथ शेयरिंग में लिया गया। वहाँ सिर्फ मीडिया वर्कर्स नहीं था, उसमें पता नहीं कौन कौन लोग शामिल थे। मीडिया वर्कर जाके गेट पर खड़ा होता था कि हम दफ्तर आए, वो कहते थे हमें फोन करके आओ। हमने दफ्तर जो रखा है नहीं सर, वो तो कहते चाय मिलती थी, वहां पे खाने मिलते थे। मीडिया वर्कर्स का पूरा नाम होता था 16 से लेके 22 तक। वो दफ्तर कहाँ गया नसीब भाई? आप अक्सर गिला करते हैं कि हमारे पास छात्र नहीं है, तो वो छात्र इस्तेमाल करें ना, राणा उस मीडिया वर्कर के लिए करें सर। अगर राणा साहब वो छात्र मौजूद थी तो हमें वो देते कि ये हमारा दफ्तर है, ले इसे बैठे। जब उन्होंने हमें तंजीम दी है उस वक्त उन्होंने एक पेंसिल तक नहीं दी, एक कागज नहीं दिया, एक कुर्सी नहीं दी। जब मैं कह रहा हूं कि मैं इनको 5 लाख रुपए अकाउंट में भी दे के गया था, इनको कुर्सी, टेबल, मेज, दफ्तर, कंप्यूटर सब कुछ दे के गया था, लेकिन इन लोगों ने जब मैं सदर आया हूं तो एक पेंसिल तक नहीं मुझे दी। ये तो सारा झूठ का पलंदा है। दफ्तर होता मुझे बताता ये दफ्तर है, मैं क्यों जाके वहां किराए पर रहता। इन्होंने किसी का दफ्तर सिर्फ मीटिंग के लिए रखा। 6 साल में इन्होंने 4 से 5 मीटिंग की होगी, इससे ज्यादा कोई मीटिंग नहीं की। ये सब झूठ है। असल छात्र जो है, छात्र वही होगी जो हमें गवर्नमेंट के लिए ने देनी है, और हम उसके पीछे आज भी हैं। ये जो नारा लगा एक छात्र 2 कानून, ये हमने दिया है, उन्होंने नहीं दिया। अब हमारे नारे वो लिए फिरते। हमने मीडिया वर्कर्स के लिए निकले, हमारी वो एक छत खाली प्लाट नहीं है, हमें हमारी कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह चाहिए, वो भी हमारी है। बाकी जो चीज़ें हैं उसके अलावा कि ये अक्सर वो भी नारा लगा रहे हैं सर प्लाट के हवाले से। अब मैं बात करूंगा एज अ मीडिया वर्कर होने के नाते से सर,
जो मीडिया वर्कर है वो है कौन, जो अखबार, जो कैमरे के पीछे हैं, जो कॉलम लिखने वाले हैं, जितने भी मेरे भाई हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं हैं, जिन्हें इदारों से फारिग कर दिया गया है सर, बात करूंगा आपसे, वो प्लाट प्लाट का नारा हर तंजीम लगा रही है। क्या समझते हैं आप, मीडिया वर्कर के लिए प्लाट मिलेगा या उसको वही 6 फुट वाली जगह मिलेगी जिसमें उसको दफनाना है? शायद नाजरीन वो जगह भी ना मिले उस मीडिया वर्कर को जिसमें उसने मरना है, उसके भी पैसे जो होंगे वो किस्तों पे लेने पड़ेंगे। नसीब भाई आप सब बातें करते हैं, आपने बातें की, आपने काम किया, आपने 21 साल दे दिए, दूसरे इदनान शौकत साहब आए हैं या वो असगर खान साहब आए हैं, आप मुझे ये तो बता देना सर, वो मीडिया वर्कर जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उसको कब्र के लिए जमीन ले दे, उसको उस कब्र के लिए जमीन ले दे कि यार वो मरे तो सुकून से मर जाए। क्या काम करेंगे आप कि वही 1,20,000 दे के प्लाट लेना पड़ेगा, मगर 25,000 वाला कैसे वो प्लाट ले लेगा? नसीब भाई उस मीडिया वर्कर को बताए, वो जो आपका चाहने वाला है, जो जिसके लिए आपने 21 साल दे दिए, आपने शायद अपनी उस बेटी को भी कुर्बान किया जो 21 साल पहले फौत हो गई थी। क्या कहेंगे उस मीडिया वर्कर के बारे में? राणा साहब बात ये है कि जो हम छत मांग रहे थे वो ये वाली, इन जो इन्होंने बनाया इसमें नहीं मांग रहे थे, जो इन्होंने कुलिया रखा है हम मांग रहे हैं कि हमें फ्री ऑफ कास्ट दिया जाए। हमारा वर्कर तो रोटी नहीं खा सकता इस महंगाई में। रोजाना का वो अगर एक मिनिमम भी 1 लीटर पेट्रोल डाल के आता 10,000 का, तो वो पेट्रोल जाया कर रहा है, 10,000 पेट्रोल लगता है। और ये जो बातें कर रहे 25-25 साल से अपने इदारों में बैठे 25,000 तनख्वाहें दे रहे हैं लोगों को। जो गवर्नमेंट से मुतालबा किया हमने फ्री ऑफ कास्ट किया है, हमने नहीं कहा कि हम किस्तें देंगे, हम किस्तें नहीं दे सकते, हम अपने वर्कर के लिए बात कर रहे हैं फ्री वाला काम। और ये जो इन्होंने अचानक अथॉरिटी चेंज करके नया कुलिया दे दिया, ये हमारी समझ से बाला तार है। सर मैं बात करूंगा आपसे सर नसीब भाई, मैं वो बात पूछना चाहूंगा, जैसे एक मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है, जब इसका नाम आता है ना नाजरीन, ये ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा घर है जिसके बड़े 2 बाप हैं या एक बाप है, जिसके अंदर एहसास है कि उसने मीडिया वर्कर के लिए काम करना हो, कोई भी भाई को तकलीफ हो उसकी तकलीफ को बांटना हो। तो आपने इलेक्शन लड़ रहे हैं मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में और आपके ग्रुप का नाम है मीडिया प्रोफेशनल ग्रुप, क्या कहेंगे आप, आपने ये नाम क्यों रखा? राणा साहब ये आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया और किसी ने नहीं पूछा, आज तक किसी ने नहीं पूछा ये नाम क्यों रखा है। मैं कहना ये मैं बताऊं आपको कि जो मीडिया प्रोटेक्शन बिल बना है उसमें मीडिया हाउस की जो तारीफ की गई है उसमें पहले नंबर पर जर्नलिस्ट, दूसरे नंबर पर मीडिया प्रोफेशनल। हम लोग मीडिया प्रोफेशनल में आए हैं, मीडिया प्रोफेशनल में ही कैमरामैन आता है, ठीक है। और पहले हमें निकोसा एक्ट में नॉन जर्नलिस्ट में रखा गया था, लेकिन हमने आप एक स्टेप क्रॉस करके अपने आप को मीडिया प्रोफेशनल में लेके आए। और मीडिया प्रोफेशनल का नाम इसलिए रखा कि लोगों को पता चले कि हमें जो आइन की ज़बान में मीडिया प्रोफेशनल कहा जाता है। मेरे मीडिया वर्कर भाइयों को जिनकी तनख्वाहें 25,000 है, 20,000 है, जिनको अदारों से फारिग कर दिया जाता है ना नाजरीन, उनके लिए उनको प्लाट ना लेके दें, उनको वो 6 फुट बड़ी कब्र लेके दें ताकि वो दफन तो सुकून के साथ हो जाए। उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते नाजरीन कि वो अपना कफन भी खरीद सकें, अपने लिए कब्र भी खरीद सकें। बातें तो सारे करते हैं सोशल मीडिया पे। नसीब भाई क्या कहेंगे आप? राणा साहब एक इंडोमेंट फंड है जिसका जिक्र वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने असम्बली में किया। वो फंड इन चीज़ों के लिए मुख्तस होता है जो हमने मंजूर करवाया है, इसकी समरी पास होने के लिए गई है। हम उस प्रोसेस में चल रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें रास्ते में रोक दिया जाएगा। अब वो प्रोसेस में है, उसमें हमारी जितनी बच्चियां हैं उनकी शादी पे 3 लाख रुपया मिलेगा। कफन दफन अगर कोई मीडिया वर्कर्स फौत हो जाता है उसके लिए 5 लाख का फंड मौजूद है। अगर कोई माजूर हो जाता है उसकी माहाना तनख्वाह उसमें मुख्तस की हुई है। हम उस देखिए ये सारे वेलफेयर जो है तंजीम नहीं कर सकती ना, ये हमने फ़ायदे गवर्नमेंट से लेके देने। तो खुदारा आप अपनी जो क़यादत है उसको चुने, परखे हुए लोगों को चुने, उनको ना चुने जो कह रहे हैं कि हम आगे ये कर देंगे। ये तो पहले भी लोग कह चुके हैं और अब उसी तरह के वर्गलाने में ना आए। बाकी मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जिंदाबाद। नाजरीन आखिर में सिर्फ बात इतनी करूँगा,
मेरी कि नाजरीन जिसको दफ्तरों से धक्के दे के निकाल दिया जाता है, जिसके पास रेंट देने के पैसे नहीं होते, उसकी आवाज बनाया नसीब अली तबस्सुम बनाया। नाजरीन नसीब अली तबस्सुम आवाज बनाया।